लास्ट क्लास में हमने बीटा और गामा फंक्शन बेस्ड कुछ एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। जो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड वो है कि गामा 1/3 की होल स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 इक्वल्स टू रूट पाई टू की पावर 1/3 गामा 3 √3। ये मुझे प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँ, डुप्लीकेशन फार्मूले का यूज़ करते हुए प्रूफ करूँगा। क्या है, गामा एम प्लस हाफ इक्वल्स टू क्या होता है, रूट पाई अपॉन टू की पावर 2m-1 गामा 2m। तो m की वैल्यू कितनी पुट कर देता हूँ, 1/6 पुट कर देता हूँ। तो m की वैल्यू 1/6 पुट करूँगा तो क्या आएगा, गामा 1/6 गामा 2/3 इक्वल्स टू रूट पाई अपॉन टू की पावर कितना आ गया, -2/3 हो जाएगा और ये गामा 1/3 हो जाएगा। तो इससे कह सकता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो 1/3 गामा अपॉन में गामा 1/6 गामा 2/3 इक्वल्स टू क्या आएगा, टू की पावर -2/3 रूट पाई। मुझे ये देखते हुए चलना है कि मुझे प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो मैं क्या करूँ, मुझे स्क्वायर चाहिए तो गामा 1/3 की दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो गामा 1/3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, गामा 1/3 की होल स्क्वायर, ये बन गया गामा 1/6। और ये जो बाकी बचा हुआ वो किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो क्या, टू की पावर -2/3 अपॉन रूट पाई गामा 1/3 और गामा 2/3 किधर चला गया, राइट साइड में। तो लेफ्ट में जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, राइट वाला मुझे सॉल्व करना है। तो गामा 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 इक्वल्स टू की पावर -2/3 रूट पाई। इसको मैं कह सकता हूँ गामा 1/3 लिख सकता हूँ, 2/3 को 1 - 1/3 लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले का मैंने यूज़ कर लिया। तो पाई अपॉन साइन एन पाई की वैल्यू यहाँ पर है 1/3। तो क्या आ जाएगा, टू की पावर -2/3 अपॉन रूट पाई, पाई अपॉन साइन पाई/3। तो क्या आएगा, गामा 1/3 की होल स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 इक्वल्स टू आ गया 2 - 2/3 अपॉन रूट पाई। ये बन जाएगा 2 पाई/3 √3 बन गया। सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, गामा 1/3 का होल स्क्वायर अपॉन गामा 1/6 रूट पाई से ऊपर वाला पाई तो रूट पाई बचा, 2 की पावर यहाँ पे कितनी बची, -2/3 ये और 1 ये, तो 1/3 अपॉन में √3। तो यही मुझे आंसर प्रूफ में चाहिए था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 0 to ∞ x अपॉन 1 + x की पावर 6 dx मुझे प्रूफ करना है, पाई अपॉन 3 √3। लास्ट क्लास में हमने इसको प्रूफ किया था, x की पावर 3 को शायद tan थीटा मान के सॉल्व किया था। अब हम नए तरीके से देखते हैं कि x की पावर 6 को क्या मान लेता हूँ, मैं t मान लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, t की पावर 1/6। तो dx कितना आ गया, 1/6 t रेज़ टू की पावर -5/6 dt। वैल्यू पुट कर देता हूँ, लिमिट कोई चेंज नहीं होगा, 0 to ∞ x अपॉन 1 + x की पावर 6 dx। लिमिट 0 to ∞ x की जगह वैल्यू पुट करनी है मुझे, t की पावर 1/6 अपॉन में 1 + t और dx की वैल्यू आ गई 1/6 t की पावर -5/6 dt। तो क्या बना, 1/6 कांस्टेंट और बाहर आ गया 1/6, 0 to ∞ t की पावर टोटल कितनी हो गई 1/6 और माइनस का 5/6 तो माइनस का 4/6। तो t रेज़ टू की पावर -4/6 अपॉन 1 + t dt। 1/6 0 to ∞ t की पावर -4/6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/3 और 2/3 को क्या सकता हूँ 1/3 -1 लिख सकता हूँ अपॉन में 1 + t dt। तो ये क्या बन गया, 1/6 पाई अपॉन साइन पाई/3। ठीक है, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है यूजिंग 0 to ∞ x की पावर n-1 अपॉन 1 + x। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, पाई अपॉन साइन n पाई। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। तो ये कितना आ गया, 1/6 पाई अपॉन साइन पाई/3। वैल्यू पुट कर देता हूँ, वैल्यू पुट करने पर कितना आएगा, पाई अपॉन 3 √3 मेरा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0 to ∞ x रेज़ टू की पावर 8 1 - x की पावर 6 अपॉन 1 + x की पावर 24 dx। इसको सॉल्व करना है तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट 0 to ∞ x रेज़ टू की पावर 8 1 - x की पावर 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 0 to ∞ x रेज़ टू की पावर 8 अपॉन 1 + x की पावर 24 dx माइनस 0 to ∞ टोटल कितना हो गया, x की पावर 14 हो गया अपॉन 1 + x की पावर 24 dx। 8 को मैं क्या, हमने पढ़ा था कि 0 to ∞ x की पावर m-1 अपॉन 1 + x की पावर m+n dx, BMN वाला फॉर्मूला जो था उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो x की पावर 8 को क्या सकता हूँ मैं, n9 - 1 लिख सकता हूँ अपॉन में 1 + x
9 + 15 लिख सकता हूँ 24 को, माइनस 0 टू इन्फिनिटी 14 है तो 15 - 1 लिख सकता हूँ, और 1 + x की पावर 15 + 9 लिख सकता हूँ। तो m और n की वैल्यू यहाँ पे डिसाइड होगी। तो b n 15 आ गया, माइनस का b 59 आ गया। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी बी एम एन के इक्वल होता है, तो मतलब वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है कि मुझे सिद्ध करना है कि लिमिट a टू b x माइनस a की पावर m माइनस 1 b माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, b माइनस a की पावर m प्लस n माइनस 1 बी एम एन। तो मैं मान लेता हूँ कि x माइनस a को y मान लेता हूँ, तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। लिमिट देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और जब x की वैल्यू b है तो y की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए। तो लिमिट क्या आ गई, 0 से b माइनस ए। एक्स माइनस ए की जगह y पुट किया, y की पावर m माइनस 1, b माइनस एक्स की जगह पुट क्या कर दिया y, तो वैल्यू आ गई b माइनस का a माइनस का y की पावर n माइनस 1 डी वाई। बी माइनस यहाँ से b माइनस ए क्या कर लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, b माइनस ए की पावर n माइनस 1 बाहर आ जाएगा। लिमिट 0 से b माइनस ए, ये क्या बना 1 माइनस वाई अपॉन बी माइनस ए की पावर n माइनस 1 वाई की पावर m माइनस 1 डी वाई। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा y अपॉन बी माइनस ए को z मान लेता हूँ, तो डी वाई इक्व टू क्या आएगा, b माइनस ए डी जेड। वैल्यू पुट करता हूँ a टू b x माइनस ए की पावर m माइनस 1 b माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ से क्या है, लिमिट भी क्या आ जाएगी, जब 0 है तो z की लिमिट 0, जब b माइनस ए है y की लिमिट तो z की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, b माइनस ए की पावर n माइनस 1 लिमिट 0 से 1, ये 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1, वाई की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, b माइनस ए जेड की पावर m माइनस 1 डी जेड। ये क्या बना, b माइनस ए, ये b माइनस ए, जैसे क्या बना, b माइनस ए की पावर m प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू 1 1 माइनस जेड की पावर n माइनस 1 और जेड की पावर m माइनस 1। तो ये क्या बन गया, बी एम एन बन गया। तो यही मुझे प्रूफ करना था। नेक्स्ट है कि इवोल्यूट करना है मुझे कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स क्यूब। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब को z मान लेता हूँ, तो एक्स इक्वस टू जेड की पावर 1/3, तो डी एक्स क्या आ गया 1/3 जेड की पावर माइनस का 1/3 डी जेड। जब एक्स 0 है तो जेड की वैल्यू 0, जब एक्स इन्फिनिटी है तो जेड भी इन्फिनिटी। वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड, और डी एक्स की जगह वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 जेड की पावर माइनस का 1 माइनस का 2/3 डी जेड। ठीक है, आ गया 1/3, तो 2/3 को कह सकता हूँ 1/3 माइनस 1 लिख सकता हूँ, ई की पावर माइनस जेड डी जेड। तो ये क्या बन, गामा का गामा एन क्या होता है, एक्स की पावर n माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स, तो एक गामा एन आता है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1/3, तो 1/3 गामा 1/3, ये टोटल फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1 इक्वस टू एन गामा एन। तो ये क्या बन गया, गामा 4/3 बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 0 टू इन्फिनिटी रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब को क्या मान लेता हूँ, जेड मान लेता हूँ, तो एक्स इक्वस टू कितना आ जाएगा, जेड की पावर 1/3, तो डी एक्स इक्वस टू कितना आ गया 1/3 जेड की पावर माइनस का 2/3। यहाँ पर क्या आएगा 2/3 आएगा, माइनस का 2/3 डी जेड। तो एक्स 0 जेड 0 एक्स इन्फिनिटी, तो जेड भी इन्फिनिटी। सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, जेड की पावर 1/6 ई की पावर माइनस जेड 1/3 जेड की पावर माइनस का 2/3 डी जेड। 1/3 बाहर आ गया, ई की पावर माइनस जेड, जेड की पावर ये कितनी बच गई यहाँ पे 1/6 और माइनस का 2/3 हो गई माइनस का हाफ। तो इसको कह सकता हूँ मैं ई की पावर माइनस जेड माइनस हाफ को लिख सकता हूँ 1/2 माइनस 1। तो गामा एन का फॉर्मूला लग गया, गामा एन की वैल्यू हाफ है, तो गामा हाफ कितना होता है √π। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है कि एक्सप्रेस करना है मुझे किसमें, बीटा फंक्शन के रूप में, मतलब बी एम एन की फॉर्म में लिखना है। तो नेक्स्ट दे रखा है 0 टू 2, 0 से 2 लिमिट है रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/4 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देता हूँ 4z पुट कर देता हूँ, तो एक्स इक्वस टू कितना आ गया 2z की पावर हाफ, डी एक्स क्या बचा z की पावर माइनस का 1/2 डी जेड। तो जब लिमिट देख लें, जब x की वैल्यू 0 है तो z भी 0 रहेगा, जब x की वैल्यू 2 है तो z क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई 0 से 1, रूट एक्स एक्स
रूट एक्स कितना हो गया, ये 2 की पावर 1/2 हो गया यहाँ से, और z की पावर कितना हो गया 1/4 हो गया। 4 माइनस एक्स का जगह 4z पुट करूँगा तो 4 माइनस 4z की पावर 1/4 dx की जगह आ गया z की पावर माइनस का हाफ dz। सॉल्व करूँगा तो 2 की पावर 1/2, z की पावर यहाँ से ये 1/4 है और ये माइनस का 1/2 है, तो क्या बचा माइनस का 1/4 बचा, और यहाँ से 4 की पावर भी माइनस का 1/4 बाहर आ गया, तो 1 माइनस जेड की पावर -1/5 dz बचा। सॉल्व करूँगा तो क्या ये देखो 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर -1/4, तो 2 की पावर -1/2 बचा, तो ये तो कट जाएंगे। क्या बचेगा z की पावर -1/4 और 1 माइनस जेड की पावर 1/4। BMN फॉर्म में लिखना है तो 1/4 को लिख सकता हूँ मैं 3/4 -1 लिख सकता हूँ, तो 3/4 -1 और 1 माइनस जेड की पावर 3/4 -1 dz। तो m और n की वैल्यू यहाँ पे 3/4 है, तो 3/4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है कि लिमिट 0 से 1 x² अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 5 dx। तो x की पावर 5 को क्या मान लेता हूँ, z मान लेता हूँ, तो x की इक्वस टू कितना आ गया z की पावर 1/5, dx इक्वस टू कितना हो गया 1/5, z की पावर माइनस का 4/5 dx। लिमिट अनचेंज रहेगी क्योंकि x 0 है तो z भी 0, x 1 है तो z भी 1। तो लिमिट क्या आ जाएगी 0 से 1, वैल्यू पुट करता हूँ x² तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, और ये 1 माइनस एक्स की पावर -1/2 है, तो 1 माइनस जेड की पावर -1/2, dx की वैल्यू पुट कर दी 1/5, जेड की पावर माइनस का 4/5 dz। तो 1/5 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। लिमिट 0 to 1, जेड की पावर कितनी आ गई टोटल, ये 2/5 और माइनस का 4/5, तो माइनस का 2/5 बचा, और 1 माइनस जेड की पावर माइनस का हाफ dx। जेड -2/5 को कह सकता हूँ 3/5 -1 लिख सकता हूँ, और माइनस का हाफ को लिख सकता हूँ 1/2 -1। तो BMN m और n की वैल्यू 3/5 और हाफ आ गई, तो BMN फॉर्म में लिखा गया।